बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो बच्चे आए दिन डिमांड करते हैं कि हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है। तो बाहर से परचेज़ करने से बेहतर है आप घर में अच्छी सी और सॉफ्ट सी पूड़ी बनाएं। तो बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट सी। तो मैं आपको इसके पहले मैं भी आपके साथ एक पूड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये रेसिपी उस रेसिपी से बिल्कुल अलग है। तो आप उस तरह भी बना सकते हैं, उस तरह भी सॉफ्ट सी बनती है, वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। तो ये भी बहुत अच्छी और मज़े की, ये थोड़ी सी क्रंची क्रंची होती है। जो हलवे के साथ हम खाते हैं थोड़ी सी क्रंची क्रंची सी होती है और थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी होती है और क्रंची भी होती है। जो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा साथ दें मेरे किचन में, लेट्स स्टार्ट। हम बाजार जैसे सॉफ्ट सी हलवे की पूड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 कप हम मैदा लेंगे। 2 कप हम मैदा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम जौ का आटा लेंगे, जो हम कॉमन रूटीन में घर में यूज़ करते हैं, जिसकी हम चपाती बनाते हैं। 2 टेबलस्पून वो डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, हम 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसमें बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें होम टेम्परेचर का दही जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ये जाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसको फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैदा है वो लचीलापन पैदा करेगा और ये जो जौ का आटा है वो सॉफ्टनेस पैदा करेगा। दही भी सॉफ्टनेस पैदा करेगा और जो है बेकिंग सोडा, इससे भी सॉफ्टनेस आएगी और चपाती जो हमारी पूड़ी है वो थोड़ी सी फूलेगी, हमारी पूड़ी को फुलाने में काम आएगा। तो ये देखें, ये हमने डाला है। तो अब हम लेंगे नीम गर्म पानी और उससे इसको गूंदेंगे। हंसपे ज़रूरत आप नीम गर्म पानी ले लें और इससे अच्छी तरह से गूंद लें। आपने वैसा ही इस डो को गूंदना है जैसा आप आम रूटीन में आटा गूंदते हैं। उतनी ही ये सॉफ्ट होना चाहिए, उतना ही ये अच्छा गूंदना चाहिए। तो ये देखिए हमने इसमें पानी मिक्स हो गया। अब हम थोड़ा सा और पानी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमारा ये मिक्स हो गया। अब हम करेंगे अपने हाथों का इस्तेमाल और बनाएंगे प्यारी सी मज़े की डो। तो ये देखिए अब हम इसको ऐसे मिक्स करके गूंदेंगे। हमें उतना ही सॉफ्ट बनाना है जितनी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आटा गूंदते हैं, उसी लेवल पे हमने बनाना है। ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी और ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना। हमें डो को गूंदते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देख जो परफेक्ट डो है उसकी निशानी ये होती है कि हमारी डो बन चुकी है। इसके लिए जब हम इसको गूंदते हैं तो ये हाथों के साथ चिपकती नहीं। ये देखें, ये हाथों के साथ चिपक नहीं रही। तो इसका मतलब हमारी परफेक्ट और अच्छी सी डो रेडी है। चाहे तो आप इसी तरह रख के ऊपर गीला रुमाल रख के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। पर मैं कहती हूँ टाइम थोड़ा सा सेव होना चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं इसकी बॉल्स बना के फिर इसको रेस्ट दूँगी। हम क्या करेंगे कि हमने इसमें बॉल्स बना के रखनी है, तो हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी जो बॉल्स हैं वो नीचे चिपके ना। ये हमने इसको ऑयल लगा लिया है। अब क्या करेंगे कि अब हम बॉल्स बना बना के इसमें रखेंगे। आप जितनी चपाती बनाते हैं उससे हाफ बॉल बनाएंगे और इस तरह इसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बॉल्स बना के हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें हमारी ये बॉल रेडी है। याद रहे कि जब हमने बॉल्स बनानी है या इस पूड़ी को बनाना है तो हमने इसमें कहीं भी वो मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। हमने जहाँ भी इस्तेमाल करना है हमने ऑयल ही इस्तेमाल करना है। तो ये जो मैं बॉल्स बना रही हूँ ये भी मैं हाथों को ग्रीस करके बना रही हूँ।
तो ये देखिए हमारी दूसरी बॉल भी बन गई है। ये देखिए, ये देखिए हमने सब बॉल्स बना ली हैं और इनको ऊपर से हम अच्छी तरह से ग्रीस कर रहे हैं। तो आप चाहें इसको रैप पेपर से, किसी कपड़े से, किसी से डांप के रख लें। मैं रुमाल को गीला करूँगी और उससे इसको रखूँगी डांप के। इसको डांप के रखने का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर जो खुश्की सी बन जाती है वो नहीं बनेगी। वैसे हमने ऑयल लगाया है, ऑयल से नहीं बनेगी। तो ये हम इसके ऊपर रुमाल दे देंगे। इसको इतना गीला करना है कि इसके अंदर नमी रहे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट देते हैं। आप चाहें घंटा दे दें, जब आपने बनाना हो आप बना सकते हैं। घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, मैं 10 मिनट बाद बनाऊँगी। हमने अब इसकी हलवा बनाना है। हलवा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी और इसको करेंगे अच्छी तरह से गरम। हमारा घी गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम 2 अदद इलायची डाल देंगे खोल के। तो इनको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे ताकि इसकी खुशबू अंदर आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे सूजी और इसको भी भूनेंगे हम अच्छी तरह से। हम उस वक्त तक इसको भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। ये देखिए हमारी सूजी भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप इसकी जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पूड़ी के साथ हमेशा ज़्यादा चीनी वाला हलवा ही अच्छा लगता है। तो हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून चीनी और हम इसको करेंगे मिक्स। इस कंडीशन में जब इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएं तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं इसमें नारियल डालूंगी छोटा छोटा कटा हुआ और इसको करूँगी मिक्स। ये देखें हम इसको 1 से 2 मिनट और भुनेंगे। एहतियात से पकाइएगा। ये देखो बबल्स जब बनते हैं तो ये आप पे भी इसकी छींट गिर सकती है। आप इसको हिलाते हुए पकाएं और अच्छे से ये बन जाएगा। हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बोल में निकालते हैं और अपनी पूड़ियाँ बनाने की तरफ चलते हैं। हमें बाल्स को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा ये सॉफ्ट सी हो गई हैं। अब हम इनमें से क्या करेंगे कि इनको हम सरफेस पे बेलेंगे। इससे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये पहले ही साफ़ है, पर थोड़ा सा फिर साफ़ करेंगे और इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ऑयल। ये ऑयल हमने स्प्रेड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम एक बॉल लेंगे और इसको इसके ऊपर रख कर अच्छी तरह से हाथों से प्रेस करेंगे। हमने इतना इसे हाथ से स्प्रेड किया है। अब हम बेलने की मदद से इसको बेलेंगे। इसको भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसको हम इसकी मदद से इक्वल कर लेंगे। बेलने का ये फ़ायदा होता है कि ये इक्वल हो जाती है। ये कहीं से मोटी और पतली नहीं रहती। हाथों से ये थोड़ी सी मोटी और पतली रह जाती है। तो ये देखिए हमने कर लिया है। ये हमारी बिल्कुल रेडी है और दूसरी साइड पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो चुका है। हमने फुल गर्म ऑयल लेना है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप मैदे की एक छोटी सी बाल इसमें डालें तो ये अगर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है पूड़ी बनाने के लिए। तो अब हम इसमें पूड़ी डालेंगे। और साथ ही हम इसको प्रेस करना शुरू कर देंगे। एक साइड को हम 20 सेकंड फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, एक बात का ख्याल रखिएगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम पूड़ी अंदर डालते हैं तो वो सिमट जाती है, छोटी हो जाती है। इसका मेन पॉइंट ये होता है
कि आप जिस साइज में बना रहे हैं या तो वो ठंडा होता है या उसका ये जो नीचे पैंदा है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो पूड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। अब हम ये पूड़ी प्लेट पे निकालते हैं। ये देखें हमारी पूड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट सी बन गई है। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बनाकर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारी अच्छी सी मज़ेदार सी पूड़ी रेडी हो चुकी है। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट सी बनी है, काफ़ी मज़े की बनी है। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मज़े से बनाएं। तो ये हमारी पूड़ी रेडी हो गई और ये हमारा हलवा। तो ये हलवा पूड़ी की रेडी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े और बहुत अच्छी सी बनती है। आप भी अपने घर में बनाएं, बच्चों बड़ों सबको खिलाएं। और बाहर से परचेज़ करने से बेहतर है आप अच्छे और साफ़ तेल में घर में रेडी करें। और अच्छी बात है कि बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। तो अब आप मुझे इजाज़त दें। इजाज़त चाहने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो मुझे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप मुझे लाइक करते हैं तो मुझे महसूस होता है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, तो आप लोगों ने मुझे लाइक किया है, तो मैं उससे बेहतर रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।